Welcome everyone to Parenting Post Lockdown. हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आज है 1 जनवरी 2021 और मैं देख सकता हूं कि जब आज हम एक नए साल में एंटर हो चुके हैं तो पिछले साल ने हमें बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे नए अनुभव दिए। एक बात तो पक्की है, एक साइड हम 2020 जल्द से जल्द चले जाए उसकी दुआएं कर रहे थे, मगर 2020 ने हमें बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ रियलाइज करवाया। कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं तो कमेंट में लिखिए अग्री। मैं वेलकम करना चाहूंगा सभी हमारे फेसबुक और यूट्यूब फैंस को। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिर्फ आज नहीं, अभी तो मैं आधे घंटे तक आपके साथ कंटिन्यूअसली लाइव रहने वाला हूं, मगर मंडे टू फ्राइडे, यस, अगले हफ्ते में भी हर शाम 5 बजे मैं आपके साथ लाइव होने वाला हूं। मेक श्योर कीजिएगा कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर ले, कि जिससे आने वाले सभी एपिसोड्स को आप एंजॉय कर सके। अब यहां पर आपको नहीं लगता कि जब ये लॉकडाउन आया, जब बच्चे हमारे साथ घर पे रहने लगे, तो उस वजह से कहीं ना कहीं एक अलग पेरेंटिंग का एक्सपीरियंस हमें करना पड़ रहा है, क्योंकि इतना टाइम शायद हमारे बच्चे हमारे साथ थे ही नहीं। यानी कि पूरा पूरा दिन, इतने महीनों तक घर पे कभी साथ रहना हुआ ही नहीं था। आपको पता है, बाकी सभी जॉब, बाकी सभी प्रोफाइल में से आप जब चाहे तब रिटायरमेंट ले सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, मगर पेरेंटिंग जो है ना, एक बार आपकी जिंदगी में ये जॉब प्रोफाइल जब शुरू होता है तो उससे आपको रिटायरमेंट या एग्जिट होने का मौका कभी नहीं मिलता है। इवन जब आपके बच्चे बड़े भी हो जाते हैं ना, तो उसके बाद उनके बच्चों के लिए भी आपको वापस पेरेंटिंग को कंटिन्यू करना पड़ता है। यहां पर मुझे ये जरूर बताइए कि आप में से कितने लोग हैं कि जिनके बच्चे हैं या फिर आपके बच्चों के बच्चे हैं। लेट मी नो इन द कमेंट। अब सबसे पहले मैं आपको पेरेंटिंग में कुछ भी सिखाऊं उससे पहले एक सवाल जरूर मैं पूछना चाहता हूं, एंड द क्वेश्चन इज, आर यू अ लर्निंग पेरेंट और आर यू अ टीचिंग पेरेंट? मतलब कि क्या आप एक ऐसे पेरेंट हैं जो अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ सिखाते रहते हैं, या फिर आप एक ऐसे पेरेंट हैं कि जो खुद भी सीखना पसंद करते हैं? दोस्तों देखिए, जब आप अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ सिखाने पर फोकस करते हैं तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है, जब आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, अपग्रेड नहीं करेंगे, तो एक वक्त ऐसा आ जाएगा जब आपके बच्चे भी आपको सुनना पसंद नहीं करते हैं। उनका भी एक लिमिट आ जाता है, बिकॉज उनको ये फीलिंग आ जाता है कि यार मम्मी पापा तो एक ही चीज बता रहे हैं या उनको इसमें समझ नहीं पड़ रहा। फ्रेंड्स, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मानो आपके घर में एक काम वाली बाई है, और जब वो साफ सफाई कर रही है और उनको पता चला कि आप अपने घर में रिनोवेशन करवा रहे हैं, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि भाई आपके बेडरूम में ना आप नीला कलर करवाइएगा, लाइट ब्लू कलर बड़ा अच्छा लगेगा। अब तब वो काम वाली बाई से हम क्या कहने वाले हैं? बहन आप अपना काम करो, हमें मत सिखाओ। क्यों? बिकॉज हमें ये लगता है कि उस सब्जेक्ट का उसे कोई नॉलेज ही नहीं है। मगर वही लाइट ब्लू कलर करवाने के लिए अगर हमें इंटीरियर ने कहा होता, या फिर एक वास्तुशास्त्री ने आकर हमें कहा होता कि भाई ये लाइट ब्लू कलर आपके बेडरूम के लिए सही रहेगा ये सारे कारणों की वजह से, तो जरूर हम उनको फॉलो करना चाहते। बिकॉज हमारे मुताबिक वो इंटीरियर या वास्तुशास्त्री अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, माहिर है। आपको पता है, आपके बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे एक वक्त आ जाता है कि जब उनको ये फीलिंग आता है ना कि मम्मी पापा से हम ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुके हैं, मम्मी पापा को ये नहीं पता चल रहा, वो नहीं पता चल रहा, उनको आज के जमाने के बारे में कुछ समझ नहीं है, इंटरनेट नहीं जानते हैं, गेमिंग नहीं समझते हैं, तो दैट इज वेयर जब आप अपने आप को अपग्रेडेड नहीं रखते हैं, आप खुद नहीं सीखोगे, तो आपके बच्चे भी आपको फॉलो करना पसंद नहीं करते हैं। और इसलिए सबसे पहले तो मैं आपको शाबाशी देना चाहूंगा कि आपने चूज किया कि आज आप ये पेरेंटिंग सेशन को अटेंड करना चाहते हैं, जिसे मैं कहता हूं पेरेंटिंग 2021। यानी कि आज के नए जमाने में
पोस्ट लॉकडाउन जो कोई भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो उसके ऊपर बहुत सारी बातें हैं जो हम यहां पर करने वाले हैं इस सीरीज के दौरान। तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप इस वीडियो के लिए वॉच पार्टी को ऑन कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ग्रुप्स में भी पहुंचा दीजिए जिससे से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सके। तो अब यहां पर आप सभी जो लर्निंग पेरेंट है, मैं सभी से कहना चाहूंगा कि अपना राइट हैंड सामने कीजिए, सीधा कीजिए, यस ये सामने करो, सीधा करो, कम ऑन। और अब उसे पीछे लेकर जाओ और अपने आप को शाबाशी दो कि वाह, आपने आज कुछ सीखने के लिए वक्त निकाला है। सो दैट्स समथिंग अमेजिंग। ये पक्का प्रूफ करता है कि आप अपने बच्चों से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और तभी जाकर के आज आपने ये वक्त निकाला है कि आप अपने बच्चों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ जाने, कुछ सीखे। सो आई मस्ट appreciate you all. Wonderful guys, you people have taken a great decision. अब नंबर वन पॉइंट जहां से मैं शुरू करना चाहता हूं, एंड दैट इज पोस्ट लॉकडाउन है ना, पेरेंट्स जो है वो ही सबसे बड़े टीचर है। लेट मी रिपीट दैट, लॉकडाउन के बाद हर एक माता पिता ही बच्चों के सबसे बड़े टीचर बन चुके हैं। उसका कारण बहुत ही सिंपल है। आप देखिए कि जब वो स्कूल जाते थे, जब वो कॉलेज जाते थे, जब बहुत सारा समय वो बाहर बिताते थे, तब उनकी लाइफ में बहुत सारे टीचर्स थे। तब वो हमारे साथ यानी कि पेरेंट्स के साथ उतना ज्यादा वक्त नहीं बिताते थे। बट राइट नाउ अब देखिए कि बच्चे जो है वो मैक्सिमम टाइम बिता रहे हैं अपने फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। और बच्चों का रूल बहुत ही सिंपल है, वो जिनके साथ रहते हैं, जिनको देखते हैं, वहीं से सबसे ज्यादा सीखते हैं। बच्चों का सीखने का तरीका एक ही तरह होता है, दैट इज इमिटेट करना, यानी कि कॉपी पेस्ट करना। वो जो देखते हैं वो कॉपी करते हैं और उसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। अब जब वो मैक्सिमम टाइम घर पे बिता रहे, जब वो मैक्सिमम टाइम पेरेंट्स के साथ, और इवन अगर स्कूलिंग भी चल रहा है, क्लासेस भी चल रहे, तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो मैक्सिमम जगहों पर वो आपको ही देख रहे हैं। और जब वो पेरेंट्स को ही देख रहे हैं और उनके साथ मैक्सिमम टाइम बिता रहे हैं, तो मुझे बताइए कि अब तो हमारे पास कोई बहाना नहीं रहा कहने का कि नहीं नहीं उसने ये हमसे नहीं सीखा, अपने दोस्तों से सीखा, उसने स्कूल से सीखा। मतलब कि अब वो जो भी सीख रहे हैं मेजॉरिटी केस में वो हमसे ही सीख रहे, फैमिली और पेरेंट्स से सीख रहे हैं। और जब हम उनकी जिंदगी के सबसे बड़े अब टीचर बन चुके हैं, तो सोचिए किस पर काम करने की जरूरत है? बच्चों पर काम करने की जरूरत है या अपने आप पर काम करने की जरूरत है? आपको पता है मेजॉरिटी पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर मेरे साथ हमेशा शिकायत करना पसंद करते हैं या सवाल पूछना पसंद करते हैं कि सर मेरे बच्चे में ये प्रॉब्लम है, आप कुछ बताइए, सर मेरा बच्चा ये नहीं कर पा रहा, आप कुछ गाइड कीजिए, सर मेरा बच्चा इतनी जिद करता है। मगर अब जितने सवाल अपने बच्चों को लेकर मुझसे पूछते हैं, जितने भी प्रॉब्लम अपने बच्चों के मेरे पास लेकर आते हैं, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों में कोई ना कोई गलतियां देख रहे हैं, फॉल्ट्स फाइंड कर रहे हैं? सी, इंप्रूव कब किया जाता है? जब कुछ गलत है, जब कुछ खामी है। अब मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप नेगेटिव है, नो नॉट एट ऑल, बट मैं ये कहना चाहता हूं कि फ्रेंड्स हमें उन पर कम काम करना है, अपने आप पर ज्यादा काम करना है। अब इसके ऊपर मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूं। जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए थे, तब दुर्योधन ने उनको बंदी बनाने की कोशिश करी। और एक ऐसा वक्त आया कि जब भगवान अपने आप को बचा करके वहां से बाहर निकले, तो मां गांधारी दुर्योधन के माताजी मिले और कहा कि भाई मेरे बेटे को माफ कर दीजिएगा, उसे पता नहीं है कि वो कितनी बड़ी गलती किया। और तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि माफी मांगनी है तो अपने बेटे से मांगो, जिनको सही वक्त पर सही संस्कार आपने नहीं दिए। फ्रेंड्स, बच्चे जो कुछ भी करते हैं वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का एक रिफ्लेक्शन है। अब अगर इस बात को हम स्वीकारेंगे नहीं, अगर हम ये मानने को राजी नहीं है, तो दोस्तों हम कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर नहीं लेंगे तो बदलाव भी नहीं ला पाएंगे। अगर आप बदलाव चाहते हैं अपने बच्चों की जिंदगी में, देन यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सवाल दोस्तों, मैं आपको पेरेंटिंग में ये जो भी आज बता रहा हूं, क्यों आपको मेरी बातों पर भरोसा करना चाहिए, क्यों आपको मेरे गाइडेंस को फॉलो करना चाहिए, इज अ बिग क्वेश्चन। अब मैं जरूर बताना चाहूंगा, मुझे खुशी होगी ये शेयर करते हुए कि दोस्तों मुझे 24 साल हो चुके हैं स्टेज पर काम करते हुए।
पिछले 24 सालों के दौरान 20 लाख से ज्यादा लोग मेरे लाइव सेमिनार और वर्कशॉप्स में आ चुके हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर मैं लोगों को गाइडेंस देता हूं। करियर, मोटिवेशन, सक्सेस, मनी, रिलेशनशिप, स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स मेरे होते हैं, हेल्थ के प्रोग्राम्स होते हैं। अब पेरेंटिंग प्रोग्राम मैं सिर्फ 16 साल का था ना, तब से कंडक्ट कर रहा हूं। यस, सही सुना आपने, मैं 16 साल का बच्चा था तब से। अब सवाल आता है कि मैं जब बच्चा था तब पेरेंटिंग कैसे ले सकता था। उसका रीजन है दोस्तों, एक्चुअली पेरेंटिंग प्रोग्राम लेने के लिए पेरेंट बनने की जरूरत नहीं है। एक बच्चा ही माँ बाप को यह बता सकता है कि उसकी क्या जरूरत है और वो क्या चाहता है। अब दोस्तों, इस रेफरेंस में मेरे पेरेंट्स ने मुझे 4 साल की उम्र पे मेडिटेशन सीखने के लिए भेजा, 7 साल की उम्र पे सबकॉन्शियस माइंड और साइकोलॉजी के बारे में पढ़ाना शुरू किया। मैं 9 साल की उम्र पे तो स्टेज पर आ गया था, स्टेज से मैंने लेक्चर्स और मोटिवेशन देना शुरू किया था। 11 साल की उम्र पे मैंने योग सीखना शुरू किया, 14 साल की उम्र पे मैं योगाचार्य बना, और 15 साल की उम्र तक तो रेकी, प्राणिक हीलिंग, ऐसे बहुत सारे ऑल्टरनेटिव थेरेपीज को मैंने समझना शुरू किया। 16 साल की उम्र पे भगवत गीता पढ़ना शुरू किया। अब सोचिए कैसा पेरेंटिंग मुझे मिला। 17 साल की उम्र पे हमारे फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आए थे। मैंने खुद का बिजनेस 17 की उम्र पे शुरू किया और फैमिली की जिम्मेदारी ली। अब ये सारी चीजें जो पेरेंटिंग को मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है, और मैं बरसों से जब एज अ माइंड एक्सपर्ट काम कर रहा हूं, लोगों को साइकोलॉजिकली शिफ्ट करता हूं, तो मुझे पता है कि चाइल्ड साइकोलॉजी कैसे काम करती है। मुझे ये पता है कि किस तरह से आप अपने बच्चों को बेस्ट एटमॉस्फेयर दे सकते हैं और कैसे उनके अंदर से बेस्ट काबिलियत बाहर लेकर आ सकते हैं। मुझे बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो अपने बच्चे में से वो बेस्ट एबिलिटीज को बाहर निकलवाना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो अपने घर में कहीं स्वामी विवेकानंद को बड़ा करना चाहते हैं, कोई एपीजे कलाम को बड़ा करना चाहते हैं, कोई विराट कोहली बनाना चाहते हैं? कमेंट में मुझे बताइए कि आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, किस लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, क्या वो स्पेशलिटी है जो उनके अंदर से आप बाहर लेकर आना चाहते हैं। अगर आप YouTube पर मेरे साथ लाइव है या Facebook पर, दोनों पर मैं चाहता हूं कि कमेंट में मुझे बताइए तो मुझे पता चले। अब दोस्तों, एक बात तो पक्की है, एक बात तो पक्की है कि आप है ना अपने बच्चों के अंदर से बेस्ट चीजें बाहर लाना चाहते हैं, उन्हें काबिल बनाना तो चाहते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है? आपको यह समझना कि हर एक बच्चा जब इस दुनिया में आता है वो ऑलरेडी स्पेशल है। यस, सी मैं देख सकता हूं कि फेसबुक के ऊपर किसी ने काइंडनेस लिखा है, और मैं देख सकता हूं कि भक्ति ने लिखा है कि हाईएस्ट एनलाइटनमेंट का लेवल अचीव करे, या शीतल जी ने लिखा है शिवाजी की तरह वो बने। क्या बात है, बहुत ही अच्छे। अब मैं कहना क्या चाहता हूं इस एग्जाम्पल से, सी आपका बच्चा ऑलरेडी स्पेशल है। सुनो, सी हर एक बच्चा जन्म के साथ शायद जीनियस ना हो। लेट मी रिपीट दैट, हर एक बच्चा जन्म के साथ शायद जीनियस ना हो, लेकिन हर एक बच्चा जन्म के साथ स्पेशल जरूर होता है। लेट मी रिपीट दैट, हर एक बच्चा स्पेशल जरूर होता है। सी प्रॉब्लम यह है, हम सामने वाले के अंदर जो ज्यादा देखते हैं वो ही बाहर निकलता है। यस, लेट मी रिपीट, हम सामने वाले के अंदर जो ज्यादा देखते हैं वो ही बाहर निकलता है। अब दोस्तों, आपने देखा होगा कोयले में से हीरा निकलता है, कार्बन में से जो डायमंड निकल रहा है। अब अगर कोई वो कोयले को देखते रहेगा तो क्या निकलेगा, लेकिन जिसको उसके अंदर डायमंड नजर आ रहा है वो उसके अंदर से डायमंड को बाहर ला रहा है। मैं आपसे पूछता हूं कि आप अपने बच्चे के अंदर क्या देख पाते हैं? यस, इसलिए कहा जाता है द ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। जो देखने वाला है ना, उसके अंदर अगर खूबसूरती है, उसके अंदर अगर टैलेंट है, तो वो सामने वाले के अंदर टैलेंट देखता है, स्पेशलिटी देखता है। मेरे पेरेंट्स मेरे अंदर वो स्पेशलिटी, टैलेंट को देख पाते थे, ना कि बिकॉज मैं लेकर आया था, बट बिकॉज उनको भरोसा था। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको अपने बच्चों पर भरोसा है? क्या आप अपने बच्चे के अंदर वो खास चीजों को देख पाते हैं? अनफॉर्चुनेटली मैंने बहुत बार देखा है कि पेरेंट्स हर दिन अपने बच्चों की शिकायत तो करते हैं, हर दिन अपने बच्चों की बुराई करते हैं, मगर क्या आपने हर दिन कुछ अच्छाई करी, कुछ अप्रिशिएट किया अपने बच्चों को? थिंक अबाउट इट, सोचिए इसके बारे में। आज मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूं। होमवर्क ये है, आपका एक असाइनमेंट है, और वो असाइनमेंट ये है कि आप इस सैटरडे संडे के दौरान एक लिस्ट बनाइए। अपने बच्चों की 10 से 15
अच्छी क्वालिटीज का लिस्ट, 10 से 15 खासियतों का लिस्ट, उनके अंदर क्या क्या अच्छाइयां है, क्या क्या यूनिक एबिलिटी है, उसका लिस्ट बनाइए। यस, सही सुना आपने दोस्तों। जब आप वो अच्छाइयों का लिस्ट बनाएंगे और उस अच्छाइयों पर फोकस करेंगे ना, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि वो अच्छाइयां धीरे धीरे आपके बच्चे के अंदर से बाहर निकलने वाली है। सी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपका बच्चा जब टीवी देख रहा है तब आप शिकायत करते हैं, अरे हाँ तू पूरा दिन टीवी ही देखता रहे। मगर आप उसके अंदर अच्छाई तो देखिए कि उसका कंसंट्रेशन लेवल कितना बेहतरीन है, कि जब वो टीवी देखता है तो घंटों भर एक साथ देख पाता है, कितना वो फोकस्ड है। सोचिए कि यही कंसंट्रेशन की एबिलिटी को और फोकस की एबिलिटी को जब सही दिशा में वो डाइवर्ट करेगा तो कितना अमेजिंग एबिलिटी उसके अंदर से बाहर निकलेगा। जैसे आप कभी कभार शिकायत करते हैं, यार तू हर दिन नई तकलीफ, नई परेशानियां हमारे लिए खड़ा कर, हर दिन नई मस्ती, हर दिन नई शैतानी तू लेकर आता है। अब ये भी तो देखिए उसके अंदर की अच्छाई, कि वो हर दिन नई शैतानी करता है, हर दिन नई प्रॉब्लम लेकर आता है। भैया, हर दिन नई शैतानी करने के लिए, नई प्रॉब्लम्स खड़े करने के लिए कितनी क्रिएटिविटी चाहिए। आज कितने बच्चों में वो क्रिएटिविटी है। सच कहूं, अगर आपके बच्चे हर दिन नई तकलीफ लेकर आ रहे हैं तो मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहूंगा। सोचो, भगवान कृष्ण भी तो वही करते थे, हर दिन नई शैतानी, हर दिन नए तरीके से माखन चुराना। मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही कर रहा है, मैं बस ये कह रहा हूं कि क्या आप उसके अंदर की उस अच्छी एबिलिटी को देख रहे हैं, क्या उसके अंदर की अच्छी खासियतों को आप देख पा रहे हैं। सी, कोई भी सफल इंसान की अगर आप हिस्ट्री में चले जाएंगे, चाहे वो विराट कोहली होंगे या आइंस्टाइन होंगे या बिल गेट्स हो सकते हैं, आप जब भी उनकी हिस्ट्री में जाएंगे तो कहीं ना कुछ खामियां मिलने वाली है। यस, किसी को सुबह उठने में दिक्कत थी, कोई पढ़ाई लिखाई में पीछे था, किसी को बोलना नहीं आया था, कोई लेट से चल रहा था, कोई पूरी आधी जिंदगी मस्ती में ही रहा था। कोई ना कोई चैलेंजेस या खामियां आपको उनके बचपन में मिलने वाली है। मगर उनके अंदर से अगर आज एक पावरफुल और सक्सेसफुल इंसान बना तो वो तभी पॉसिबल हुआ जब उसके अंदर वो स्पेशल क्वालिटीज थी। और आप अपने बच्चों में जितना वो स्पेशल एबिलिटीज और क्वालिटीज को देखेंगे ना बॉस, उतना ही ज्यादा आप उसको बाहर भी निकलवा पाएंगे। एक रूल याद रखिएगा, आप जिस चीज पर फोकस करोगे, हाँ, बाहर वो ही आने वाला है। लेट मी रिपीट, आप जिस चीज पर फोकस करोगे बाहर वो ही आने वाला है। तो आज से एक प्रतिज्ञा लीजिए, मुझसे एक वचन दीजिए, कमिटमेंट दीजिए कि आप अपने बच्चों में आज से खामियां खोजना बंद कर रहे हैं, बुराइयां खोजना बंद कर रहे हैं और हर दिन कुछ अच्छाई पर फोकस कर रहे हैं, उसकी अच्छी एबिलिटीज पर फोकस करते हैं, उसकी खास बातों पर आज से फोकस करना शुरू कर रहे हैं। कितने लोग आज से करने वाले हैं? कमेंट में आई लिखिए तो मुझे पता चले कि आज से उसे फॉलो करना आप शुरू कर रहे हैं। कम ऑन गाइस, आज से आप शुरू कर रहे हैं, कमेंट में आई लिखिए। फ्रेंड्स, अब आपने अभी तक कुछ लोगों ने कमेंट में ऑलरेडी लिखा है कि कि मेरा बच्चा ये नहीं करता, वो नहीं करता। तो एक काम करो, अब कमेंट में मुझे ये बताओ कि आपके बच्चे के अंदर वो क्या खासियतें हैं, क्योंकि जब ये वीडियो खत्म होगा ना, तब मैं वो सारी कमेंट्स को पढ़ करके देखना चाहता हूं, सुनना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि आपके बच्चों के अंदर वो क्या खास एबिलिटीज है और जो आप देख सकते हैं। तो कमेंट में तो बताओ बताओ, और सैटरडे संडे के दौरान कल परसों में 10-15 चीजों का लिस्ट बनाइए कि आपके बच्चों में वो क्या खास बातें हैं। और फिर जब मंडे को मैं वापस लाइव हो जाऊंगा 5 बजे, तब मैं उसके ऊपर और डिटेल में बात करूंगा। लेकिन आज मैं आपको एक तीसरे पॉइंट की ओर लेकर चलना चाहता हूं, जो हर एक बच्चे के अंदर खास क्वालिटीज है ना, अगर उस क्वालिटीज को आप बाहर लेकर आना चाहते हैं, अगर उस क्वालिटीज को आप जानना भी चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको पता है क्या करने की जरूरत है? वो है कि आपको अपने बच्चे को वक्त देना पड़ेगा। इसे मैं कहता हूं क्वालिटी टाइम निकालिए बच्चों के साथ, क्वालिटी टाइम दीजिए अपने बच्चों को। सी, अब यहां पर भारती जी ने लिखा है कि हमारे बच्चे की पर्सनालिटी अमेजिंग है। पूजा ने लिखा उसका कंसंट्रेशन अच्छा है। बहुत अच्छी बात है जो आप कमेंट में लिख रहे हैं, लेकिन मैं एक बात कहूं, अमेजिंग पर्सनालिटी ना, बी स्पेसिफिक। जैसे कंसंट्रेशन, यस दैट्स द राइट थिंग, अगर उसके अंदर कोई स्पिरिचुअल क्वालिटी है तो उसके ऊपर हाईलाइट कीजिए। तो आप जितना स्पेसिफिक होंगे ना, उतनी स्पेसिफिक क्वालिटीज बाहर निकलेगी। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है?
हम अपने बच्चों के साथ अगर वक्त ही नहीं बिताएंगे ना, तो उसकी अच्छाइयों को और उसकी क्वालिटीज को भी नहीं जान पाएंगे। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो मैंने आज की तारीख में ऑब्जर्व किया है। देखिए, अगर आपके बच्चे हैं, दैट मीन्स आप शादीशुदा है। अब शादी के बाद आप लोगों ने कभी एक्सपीरियंस किया होगा, ऐसा कहते हैं कि जब किसी के साथ आप 24 घंटे रहते हैं तो उसकी सभी खामियां, सभी बुराइयां हमारे सामने आ जाती है। मैं आपको एक उल्टी बात बताऊं, जब आप किसी के साथ 24 घंटे रहते हैं तो हाँ, उसकी खामियां बुराइयां तो आपको देखने का मौका मिलता ही है, मगर आप जस्ट बिकॉज क्योंकि पूरा दिन उसके साथ रहते हैं तो आपको ही उसकी सभी अच्छाइयां और सभी अच्छी क्वालिटीज को भी देखने का मौका मिलता है। तो अगर आपका बच्चा आपके साथ है तो डोंट यू थिंक सो कि आपको उसके अंदर की सभी अच्छी क्वालिटीज को भी देखने का मौका मिल रहा है? बट द क्वेश्चन इज, साथ होना मतलब क्या? सी, अभी फिलहाल के केस में अगर वो स्कूल नहीं जा रहा है, कॉलेजेस बंद है और वो ऑनलाइन लर्निंग में आपके साथ है, तो मैं पूछता हूं क्वालिटी टाइम मतलब क्या? वैसे तो आपका बच्चा हो सकता है कि मे बी 12 घंटे आपकी नजर के सामने हो, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। चलिए कमेंट में मुझे बताइए, व्हाट इज क्वालिटी टाइम विथ योर चिल्ड्रन? क्वालिटी टाइम स्पेंड करना अपने बच्चों के साथ, उसका मतलब होता क्या है? यार बहुत कम पेरेंट्स इस चीज को जानते भी हैं। मतलब कि मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि आपका बच्चा आपकी नजर के सामने 10 घंटे है, 12 घंटे है, उसको क्वालिटी टाइम नहीं बोलते हैं। आपका बच्चा लेट्स से कि क्लास ऑनलाइन अटेंड कर रहा है और उसके बाजू में आप बैठे हैं, वो क्वालिटी टाइम नहीं है। उसको आप होमवर्क करवा रहे हैं, उसके बाजू में बैठ करके उसको क्वालिटी टाइम नहीं बोलते हैं। व्हाट इज क्वालिटी टाइम? चलिए बताइए मुझे कमेंट में। गाइस, मुझे दुख होता है ये कहते हुए कि एक साइड हम कहते हैं कि लॉकडाउन के बाद बच्चे घर पे हैं, हम भी घर पे हैं, बाहर निकलना नहीं हो रहा है, कोरोना है, मगर सरप्राइजिंगली इंडिया का सर्वे ये कहता है कि एक पिता 8 मिनट से बढ़कर अपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर रहा, और एक माँ 12 मिनट से ज्यादा पूरे दिन में एक क्वालिटी टाइम अपने बच्चे के साथ स्पेंड नहीं कर पा रही है। इमेजिन दिस, ये इंडिया का सर्वे बोल रहे हैं। अब जब ये बात निकली है तो लेट मी एक्सप्लेन। बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स आपने मुझे कमेंट में दिए हैं, दैट्स वंडरफुल गाइस। मैं पढ़ रहा हूं इस आंसर्स को एंड आई कैन सी हाउ अमेजिंग योर आंसर्स आर। लेकिन क्वालिटी टाइम का बहुत ही सीधा साधा डेफिनेशन है, एंड दैट इज आपके बच्चे को जो पसंद है वो उसके साथ करना, दैट इज क्वालिटी टाइम। लेट मी रिपीट, आपके बच्चे को जो पसंद है वो उसके साथ एकंपनी करके करना, वो है क्वालिटी टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, सुनिए। सी, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा तब वो खिलौनों के साथ खेलना चाहता है तो आप उसके साथ खेलिए। अगर आपका बच्चा मे बी कोई कार्टून देखना चाहता है उस दौरान, तो आप उसके साथ बैठ कर देखिए। या फिर उस दौरान आपका बच्चा साइकिल चलाना चाहता है तो आप मे बी उसकी साइकिल के पीछे पीछे दौड़िए या साथ में साइकिल चलाइए। या फिर हो सकता है कि आपका बच्चा मे बी कुछ क्राफ्ट करना चाह रहा है तो उसके साथ वो क्राफ्ट या ड्राइंग या पेंटिंग साथ मिलकर कीजिए। और अगर वो अपने कपड़े बिगाड़ रहा है तो उस दौरान आपको भी अपने कपड़े बिगाड़ने हैं। हाँ भाई, आपने तो एडवर्टीजमेंट में सुना है दाग अच्छे हैं। सी, मैं ये कहना चाह रहा हूं इस एग्जाम्पल से कि उस समय के दौरान आपका बच्चा जो पसंद करता है करो। अगर आपके बच्चे को म्यूजिक या डांस पसंद है और वो कहता है कि सोफा के ऊपर कूद के उसको चढ़ करके नाचना है, ओके, गो आउट देयर एंड डू इट। सी, बात बहुत सिंपल है। वो क्वालिटी टाइम का मतलब, उसे जो पसंद है वो करो। लेट मी रिपीट, उससे जो पसंद है वो करो। उसके अच्छे से अच्छे दोस्त बन जाओ। फ्रेंड्स, अब ये क्वालिटी टाइम पूरे दिन में कितना होता है? नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि उसके लिए 1 घंटा 2 घंटा निकालने की जरूरत है। नो, आपको हैरानी होगी जानकर 20 मिनट्स, मोर देन सफिशिएंट, बहुत हो गया। लेट मी रिपीट दैट, 20 मिनट्स। कितना? कमेंट में लिखो 20 मिनट्स। दोस्तों, आप 20 मिनट्स भी अगर निकाल सके अपने बच्चे के साथ वो करने में जो उसे पसंद है, तो मैं कहूंगा कि आपने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया अपने बच्चे के साथ। मतलब कि उस टाइम के दौरान अगर आपका बच्चा कुछ बोलना चाहता है, शेयर करना चाहता है, तो उसे कान दो, सुनो और समझो। फ्रेंड्स, अगर आप 20 मिनट से ज्यादा निकाल पाए तो आप सुपर पेरेंट हैं। मतलब मैं नहीं कह रहा कि 25-30 मिनट जाओ, अगर आप ज्यादा दे रहे अच्छी बात है, आपको भी मजा आ रहा है अच्छी बात है, ग्रेट, बट एटलीस्ट 20 मिनट्स निकालो एवरी डे। नाउ दिस इज द वर्ड एवरी डे। सी, कुछ लोग क्या करते हैं पता है? बोले मंडे टू फ्राइडे में सर हम 5-5 मिनट देंगे और फिर सैटरडे संडे में पूरा 1-1 घंटा देंगे और फिर सर एवरेज 20 मिनट्स कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा।
इट्स एवरी डे 20 मिनट्स। ओ यस। अब जब मैं एवरी डे 20 मिनट्स आपको निकालने के लिए कह रहा हूं, तो इस 20 मिनट्स के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या होगी? कि आपको अपने बच्चे को रोकना नहीं है, टोकना नहीं है। हेलो। यस। क्या नहीं करना है? रोकना नहीं है, टोकना नहीं है। एक और बार, रोकना नहीं है, टोकना नहीं है। दोस्तों, जब आप छोटी छोटी बातों को लेकर उसे टोकते हैं, रोकते हैं, वो पेंटिंग कर रहा है, उसके साथ आप कर रहे थे और उसमें अरे ये कलर क्यों यूज किया, अरे ये बराबर नहीं, अरे देखो वो बाहर जा रहा है, कम ऑन, उसे एंजॉय करने तो। उसमें अगर उसके टीचर बन जाओगे तो वो साथ में आपके साथ एंजॉय नहीं करेगा। सी, बच्चों को क्यों दोस्तों के प्रति आकर्षण होता है मालूम है? क्योंकि उन्हें घर में दोस्त नहीं मिल पाते हैं। ज्यादातर बच्चे इसीलिए बाहर जाना पसंद करते हैं, मोबाइल में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें घर में दोस्त नहीं मिल रहे हैं। आई वॉज सो ब्लेस्ड कि मुझे ऐसे माँ बाप मिले थे कि 17-18 साल की उम्र तक मैं कॉन्स्टेंटली हर शाम उनके साथ बिताया। ऐसा कोई दिन नहीं गया जब मेरे पेरेंट्स ने आधे घंटे से ज्यादा का वक्त मुझे ना दिया हो, जब मैंने शेयर किया कि पूरे दिन में मेरी लाइफ में आज क्या हुआ। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आज मैं अभी कल रात यानी कि 31st को कहाँ सेलिब्रेट किया, या उसके आगे दिवाली कहाँ सेलिब्रेट किया, या कोई भी मेरी बर्थडे आई तो मैंने कहाँ सेलिब्रेट किया, तो वो सब कुछ मेरे फैमिली के साथ ही होता है, मेरे पेरेंट्स के साथ होता है, क्योंकि वही कल्चर मुझे मिला। और वो इसीलिए हम साथ कर पाते हैं जस्ट बिकॉज कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। अगर मैं अपने पेरेंट्स से कहता हूँ कि 31st है, चलो म्यूजिक लगा के हम लोग शाम को डीजे पार्टी करने वाले, तो वो पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ, भले वो मेरी तरह डांस ना कर सके, बट दे पार्टिसिपेट। कुछ नहीं तो जब थकते हैं तो बीच में थोड़ा बैठ जाएंगे, फिर वापस थोड़ा ज्वाइन कर लेंगे। या फिर कभी मैं कहता हूं कि चलिए यहां पर घूमने के लिए चलते हैं, क्योंकि आज ये खास दिन है, तो बोले चलो। कभी कभार मैं उनको एक ऐसी रेस्टोरेंट में लेकर जाता हूँ जो रेस्टोरेंट का खाना उनको अच्छा ना लगे, बट स्टिल वो मुझे अकम्पनी करते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि मुझे वो रेस्टोरेंट पसंद है, मुझे वो खाना पसंद है। दोस्तों, आपके बच्चे के साथ वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करना जिसमें वो एंजॉय करे, उसे जो पसंद है वो करना, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें रोकना टोकना नहीं था तब तक तो ठीक है, लेकिन दूसरा, नो, स्टॉप या डोंट शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। उस क्वालिटी टाइम के दौरान क्या नहीं करना है? नो, स्टॉप और डोंट शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। भैया, आप वॉचमैन हो, सिक्योरिटी वाले हो, पुलिसमैन हो, यार माँ बाप बने उसका मतलब ये नहीं होता है कि बस रोकते रहो टोकते रहो, राइट? उसका मतलब ये नहीं होता है कि बस आपको हमेशा चौकीदारी करनी है। कितने सारे घरों में पता है मैं क्या देखता हूं, जैसे पिताजी घर आते ना, टीवी बंद हो जाता है और पढ़ाई की किताबें खुल जाती है। इसका मतलब हुआ कि पिताजी घर नहीं आए, पुलिस वाले घर आए हैं। इसका मतलब ये है कि हिटलर जो थे वो उनकी आत्मा किसी के अंदर छोड़ के गए हैं। फ्रेंड्स, फिलहाल मैं जानता हूं कि बहुत सारे और चैलेंजेस आप फेस करते होंगे इन टर्म्स ऑफ कि आपका बच्चा ज्यादातर मोबाइल में रहता है, दोस्तों के साथ चले जाता है, या पढ़ाई नहीं कर रहा। मैं जानता हूं, अगर मैं आपको पूछूंगा तो यही सारे कॉमन इश्यूज आप मेरे साथ शेयर करने वाले, या गुस्सा करता है, जिद्दी है, ओके। उस सारी चीजों पर हम बात करने वाले हैं आगे के सेशंस के दौरान, डोंट वरी। बट मैं आपसे पूछता हूं कि अभी आपका फोकस आपके बच्चों पर है या अपने आप पर है? आज के सेशन में मैंने ये नहीं कहा कि बच्चों को क्या सिखाना है, मैंने आज के सेशन में ये कहा कि आपको क्या सीखना है और आपको कहां बदलाव लाना है। तो आप अपने आप से एक सवाल करो कि भाई आज से जो मैं यहां जाना हूं वो कैसे मैं इंप्लीमेंट करूं। और अगर आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं और अब एक उम्र क्रॉस कर गए हैं कि अब सर वो हमारे साथ ज्यादा बैठते नहीं है वगैरह वगैरह, डजंट मैटर। आप आज भी पॉसिबल है कि अगर उनके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लोगे ना, तो वो 100% आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना पसंद करने वाले हैं। बट लेट मी रिपीट दैट, उनके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। अब दोस्तों, यहां पर सैटरडे संडे कल परसों में हम ये सेशंस नहीं लेने वाले हैं, लेकिन मंडे से वापस मैं कंटिन्यू करूंगा। मैं जरूर बताना चाहूंगा अगर आप यूट्यूब पर है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और अगर आप फेसबुक पर है तो पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे मंडे टू फ्राइडे अगले हफ्ते में भी शाम 5 बजे आधे घंटे के लाइव सेशन को आप अटेंड कर सके, जब मैं और भी नए पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। और कमेंट में और भी बताइए कि आप और क्या क्या जानना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, जिस तरह से आगे के पॉइंट्स मैं लेते जाऊंगा। और मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि अगर आप अपनी जिंदगी में एक अलग ही लेवल का डिसिप्लिन लाना चाहते हैं तो मेरे
जो सिग्नेचर इवेंट है जिसे मैं कहता हूं चेंज योर लाइफ, ये जो मेरा सिग्नेचर प्रोग्राम है दोस्तों, जो नॉर्मली जब मैं फिजिकली करता था तब बहुत ज्यादा प्राइस पर 10-15 हजार का टिकट प्राइस हुआ करता था, और जब ऑनलाइन भी करता था तभी भी उसके प्राइजेस हाई थे। इस नए साल में 2021 में मैं एज अ गिफ्ट आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूं, एंड दैट इज टोटली फ्री। जो मेरा पेड प्रोग्राम था, जो मेरा सिग्नेचर प्रोग्राम था, वो मैं टोटली फ्री देना चाहता हूं, जो 16-17 जनवरी को होने वाला है, एंड दैट इज गोना हैपन ऑनलाइन, और अभी तक का हमारा बिगेस्ट इवेंट होने वाला है। ओ यस, 3,000 से ज्यादा लोग साथ में अटेंड करने वाले हैं। तो आप इसके बारे में कोई भी जानकारी पाना चाहे, अपने अपने फैमिली के लिए रजिस्टर करवाना चाहे, तो जो फोन नंबर्स मैंने आपको यहां पर दिए हैं, आप उस फोन नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और इसकी डिटेल्स पा सकते हैं। सो अब मैं वापस लाइव हो जाऊंगा आपके साथ मंडे को शाम 5 बजे। थैंक यू सो मच।